बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं बहुत ही मज़ेदार सी अलसी की पिन्नियों की रेसिपी आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए अब हम अपनी रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने एक कढ़ाई ले ली है, ठीक है, और इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ आधा किलो अलसी, ठीक है। अलसी के बीज होते हैं, इन्हें पहले हमने अच्छे से कर लेना है गरम, ठीक है। इसे अच्छा सा लाइट ब्राउन सा कर लेना है। तकरीबन मुझे 8 से 10 मिनट लगेंगे इसे लाइट ब्राउन करते हुए, क्योंकि इसमें अभी नमी होगी, नमी को हमने ख़त्म करना है, ठीक है। सर्दियों में अलसियों की पिन्नियों का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, कमर दर्द, जोड़ों का दर्द, इनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक बेहतरीन किस्म की ग़िज़ा है। आप इसे ज़रूर बनाएं, ठीक है। अपनी और अपनी फ़ैमिली के लिए बहुत ही मज़ेदार सी पिन्नियाँ ज़रूर बनाइए। सर्दी में खुद भी महफूज रखिए, अपनी फ़ैमिली को भी महफूज रखिए। अलसी के बीज में नमी मौजूद होती है, उस नमी को ख़त्म करने के लिए हमने इसे लाइट ब्राउन करना है, ठीक है। आँच मीडियम है। अब इसे मैं 8 से 10 मिनट के लिए लाइट ब्राउन सा कर लूँ। लाइट ब्राउन करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। जी, तो तकरीबन से रखे हुए मुझे 8 मिनट हो गए हैं और इसका कलर भी काफ़ी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब मैंने इसे उतार लेना है और इसे मैंने ग्राइंड कर लेना है, ठीक है। जी, तो अब उसी बर्तन में मैं शामिल कर रही हूँ गंदम का आटा, तकरीबन 1 प्याली गंदम का आटा शामिल कर रही हूँ, ठीक है। और इसे भी मैंने लाइट ब्राउन करना है। तकरीबन 5 मिनट लगेंगे मुझे इसे लाइट ब्राउन करते हुए। लाइट ब्राउन करते हुए आपने ख्याल रखना है कि चम्मच आपने मुसलसल हिलाते जाना है, नीचे नहीं लगना चाहिए। और जैसे ही इसका कलर चेंज होगा हम इसे निकाल लेंगे, ठीक है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए लाइट ब्राउन सा कर लूँ। लाइट ब्राउन करने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक हो गया। जी, तो इसे लाइट ब्राउन करते हुए मुझे 5 मिनट हो चुके हैं और अब इसे मैं निकालने लगी हूँ प्लेट में, ठीक हो गया। जी, तो दूसरी तरफ मैंने फ्राई पैन ले लिया है, उसमें 1 कप मैंने शामिल किया है जी पानी को। पानी को शामिल करने के बाद इसमें हाफ़ केजी आधा किलो शक्कर शामिल कर रही हूँ, ठीक है। देखिए माशाल्लाह से आधा किलो अलसी मैंने ली, ठीक है। उसके बाद गंदम का आटा मैंने 1 प्याली लिया है और हाफ़ केजी आधा किलो शक्कर शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। शक्कर को शामिल कर चुकी हैं, देखिए माशाल्लाह से कितना प्यारा सा इसका कलर आ गया है। अब शक्कर का शीरा तैयार करते हुए मुझे 10 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसे साथ में मिक्स करते जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंच मीडियम है और साथ में मैं चम्मच की मदद से हिलाते जाऊंगी। इसे 10 मिनट मुझे लगेंगे इसे तैयार करने में, तो 10 मिनट के बाद फिर मैं आपके सामने नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, ठीक है जी। जी, तो अब मुझे इसे रखे हुए 10 मिनट हो गए हैं, ठीक है। तो अब मैं इसे अलग करने लगी हूँ। देखिए तैयार हो चुका है हमारा शीरा माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म का। तो अब मैं इसे उतारने लगी हूँ, ठीक है जी। जी, तो मैंने एक बर्तन ले लिया है, परात ले ली है, ठीक है। और अलसी के आटे को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया था। देखिए माशाल्लाह से कितना अच्छा सा ग्राइंड हो गया है, ठीक हो गया। घर में ही मैंने इसे ग्राइंड कर लिया है, ठीक है। अब इसे हम शामिल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा किलो अलसी मैंने ली थी, ठीक है। और इसे मैंने अच्छे से इसकी बुनाई कर ली। बुनाई करने के बाद इसे मैंने ग्राइंड कर लिया। इसमें गंदम के आटे को शामिल कर रही हूँ, ठीक है जी। 1 कप मैंने लिया था गंदम का आटा, ठीक हो गया। अब इसमें हम शामिल करने लगे हैं मिक्स मेवा जात। मिक्स मेवा जात आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी इसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने इतने शामिल किए, इतने शामिल किए, ठीक है। सबसे पहले इसमें मैंने शामिल कर दिया है जी नारियल। नारियल के बाद मैंने बादाम और मेरे पास मूंगफली थी, उन्हें मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। ब्लेंड करने के बाद कुछ साबुत मैंने रखे और कुछ को ब्लेंडिंग के साथ शामिल किया है, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसमें मेवाजा शामिल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। इसमें पाबंदी नहीं है कि आप इतने शामिल करें या इतने शामिल करने हैं, ठीक हो गया। अपनी बचत के मुताबिक आप जितने मेवाजा शामिल करना चाहें आप शामिल कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अब इसे मैंने कर लेना है मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है जी, अब इसे हमने मिक्स कर लेना है बहुत अच्छे से, ताकि तमाम चीज़ें हमारी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं, ठीक है। 2 चम्मच इसमें अब मैं शामिल कर रही हूँ जी देसी घी, ठीक है। और इसे फिर से अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमने शामिल करना है शीरा, ठीक है। इससे पहले हमने शीरे को तैयार कर लिया था, ठीक है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ, देखिए माशाल्लाह से थिकनेस भी इसकी काफ़ी अच्छी हो गई है। अब इसे हम शामिल करते जाएंगे, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये काफ़ी गर्म है, इसलिए मैं चम्मच की मदद से इसे मिक्स कर रही हूँ, ठीक है।
इसे साथ साथ में हमने मिक्स करते जाना है जी। तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी मकदार हम शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स कर लेना है, ठीक है। मिक्स करने के बाद जैसे ही ये एक जान हो जाएगा तो इसके लड्डू बनाना हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि ये मटीरियल हमारा गरम गरम होगा, ठीक है। तो गरम गरम के ही लड्डू बहुत अच्छे से तैयार होने हैं, ठीक है। तो तमाम शीरा मैंने शामिल कर लिया है, ठीक है। उसे एक जान भी कर लेना है। अब लड्डू बनाते हुए मैंने अपने साथ अपनी बहन की हेल्प लूँगी, ठीक है, ताकि जल्दी से फटाफट से ये तैयार हो जाएँ जी। तो गरम गरम के ही अच्छे से लड्डू तैयार होंगे, ठीक है। ठंडे हो गए तो इसके लड्डू तैयार नहीं हो सकेंगे, ठीक है जी। अब हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया है और इसे मैंने मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छे से मैंने मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करने हैं, ठीक है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। तो अब इसकी पिन्नियाँ बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अल्लाह ताला के बबरकत नाम के साथ देखिए इसी तरह से इसी शेप में मैंने इसे रखना है। मज़ीद इस तरह से मैं बना लूँ तो फिर मैं आपसे मिलती हूँ, ठीक है। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की रेसिपी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कंप्लीट हो गई है, ठीक है जी। अल्लाह ताला के करम से, अल्लाह ताला के शुक्र से। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। सर्दियों का सीज़न है, सर्दियों के सीज़न में अगर अलसी की पिन्नियाँ ना खाई जाएँ तो फिर क्या फ़ायदा। ख़ुद की भी जान बनाइए, अपने घर वालों की भी जान बनाइए, मज़ेदार सी पिन्नियाँ ज़रूर बनाइए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यू रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सब का हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।